गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अर्जुन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर टीएस कॉलेज हिसवा से। बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूँ उसका नाम है मौर्यकालीन कला, मौर्यन आर्ट्स। बच्चों, पिछले ऑनलाइन क्लासेस में हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य के विस्तार, अशोक की धम्म नीति, अशोक का साम्राज्य विस्तार आदि के बारे में चर्चाएं की है और आज हम लोग मौर्यकालीन कला के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि मौर्यकालीन कला को दो भागों में बांटा जाता है, एक राजकीय कला एवं दूसरा लोक कला। राजकीय कला के अंतर्गत हम राजप्रसाद, एकाश्म स्तंभ, स्तूप, गुहा आदि को रखते हैं, जबकि लोक कला के अंतर्गत हम यक्ष यक्षिणी की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति आदि को रखते हैं। बच्चों, हम जानते हैं अशोक के द्वारा जो स्तंभ का निर्माण किया गया वो कला के रूप में अद्वितीय था और उन्होंने अपने साम्राज्य के विभिन्न भागों में धर्म के प्रचार के लिए इस स्तंभ का निर्माण कराया था और इसके द्वारा उन्होंने कला को एक विस्तृत आयाम प्रदान किया। बच्चों, हम जानते हैं कि मौर्य काल में अनेक ऐसे चीज़ों का प्रयोग किया गया जिन्होंने कला के विकास में योगदान दिया, जैसे शिलाओं को काट कर तराश कर उसका प्रयोग करना, खासकर लौह अयस्क का प्रयोग, चमकदार पॉलिश का प्रयोग एवं राजप्रसाद के निर्माण में एवं अन्य निर्माण में लकड़ी का प्रयोग। ये सारा प्रयोग ऐसा था जिसने मौर्यकालीन कला को अद्वितीय बना दिया। मौर्य काल में चिपकवा विधि से मूर्तियों का निर्माण किया गया था। हम जानते हैं कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ तक मौर्य साम्राज्य का विस्तार था बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे पटना के दीदारगंज से यक्षिणी की मूर्ति, साथ ही दिगंबर की मूर्ति, धौली उड़ीसा से हाथी की मूर्ति, परखम उत्तर प्रदेश से 7 फीट ऊंची यक्ष की मूर्ति आदि, साथ ही अन्य चीज़ें मिली हैं जो मौर्यकालीन कला को विकसित आयाम प्रदान करते हैं और उसके विकास की रूपरेखा खींचते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि मौर्य काल में गुहा का भी निर्माण किया गया, जिसे आवास के रूप में प्रयोग किया जाता था। शिलाओं को काट कर और उसके भित्ति को चित्रित कर और उसमें कलात्मक तरीके से आवास का निर्माण किया गया था। जैसे गया की जो बराबर की गुफा है, बराबर की पहाड़ी है, वहाँ पर इसका निर्माण किया गया था। साथ ही भारत के अन्य भागों में भी इसका निर्माण किया गया था और ये आवास के रूप में काम आता था। सारनाथ से मिला स्तंभ, जिस पर 4 सिंहों की आकृति है एवं उसके नीचे वल्लरी की आकृति है, वो हमारे राष्ट्रीयता का प्रतीक है और हमने उसे राष्ट्रीय चिन्ह प्रतीक के रूप में प्रयोग किया है। बच्चों, इतना ही नहीं, मौर्य साम्राज्य के द्वारा जो भी कलात्मक विकास का काम किया गया वो अद्वितीय है और उसके अवशेष हमारे पास संरक्षित है, सुरक्षित है और उस समय इतना अद्वितीय ढंग से इन चीज़ों का निर्माण किया गया। जब विदेश से यात्री पाटलिपुत्र आते थे और यहाँ के राजप्रसाद को देखकर वो दंग रह जाते थे और इसका वर्णन करते हुए वो लिखते हैं कि इसे जरूर स्वर्ग के देवताओं ने बनाया होगा। और इस तरह से उस समय जिस भी चीज़ का निर्माण किया गया वो अद्वितीय थी, तरासे हुए थे और अपने आप में देखने लायक था। और इस तरह से मौर्य साम्राज्य के द्वारा कला के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया गया। धन्यवाद।